हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आईएएस। तभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में स्टार्टिंग कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने केंद्रीय प्रशासन और इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके कार्य। ठीक है, तो इन विभागों के जो अधिकारी होते थे उनका जो नाम होता था वो सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विभाग कौन से थे और उनका मुख्य कार्य क्या होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे नाम आता है दीवाने बकूफ। ठीक है, दीवाने बकूफ। इसकी स्थापना जो हुई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये था व्यय विभाग देखना। ठीक है, जो आय व्यय होता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसको देखा जाता था दीवाने बकूफ के द्वारा। अगला है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह था। जैसे आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है उसी टाइप में उसमें वित्त विभाग होता था। ठीक है, तो उस वित्त विभाग को कहा जाता था दीवाने वजारत। ठीक है, अगला है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या है? यह है सैन्य विभाग। ठीक है, सेना के बारे में जो व्यवस्था की जाती थी उसका जिम्मा लेने वाला जो मंत्रालय होता था, जो विभाग होता था, उसको बोला जाता था दीवाने अर्ज। और इसकी स्थापना किया था बलबन ने। ठीक है, अगला है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो है वो बाजार पर नियंत्रण करने वाला विभाग था और इसकी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? एकदम सिंपल चीज़ है, याद कर लीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दीवाने बकूफ, इसकी स्थापना किया जलालुद्दीन खिलजी ने और इसका काम था व्यय विभाग देखना। दीवाने वजारत ये वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया। फिर है दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण करने वाला विभाग था और इसकी स्थापना किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। दीवाने अमीर कोही, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया है, मैं आपको क्लियर लिख दे रहा हूँ। अमीर कोही। ठीक है, दीवाने अमीर कोही होगा ये। ठीक है, दीवाने अमीर कोही ये था कृषि विभाग और ये चालू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, दीवाने मुस्तक राज, ये भी रफ हो गया है कुछ, इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ। मुस्तक राज। ठीक है, दीवाने मुस्तक राज ये था राजस्व विभाग। ये किया गया था स्थापित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है दीवाने बंदगान। ये था दासों का विभाग। इसमें दासों का रख रखाव किया जाता था, उनके सुविधाओं के बारे में व्यवस्था की जाती थी और ये शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है दीवाने इंसा। अच्छा, इस चीज़ को मैं अभी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। इसी वीडियो में हम अभी आगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं विभाग, तो आगे चलते हैं। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो था पत्राचार विभाग था। एक तरह से हम कह सकते हैं आज के पोस्टल ऑफिस की तरह था ये। ठीक है, जैसे आजकल पोस्ट ऑफिस होते हैं जगह जगह पर, जहाँ से लोग अपने पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चिट्ठी भेजते हैं। तो उस टाइम में पत्राचार विभाग को कहा जाता था दीवाने इंसा।
अगला है दीवाने खैरात, ये दान विभाग था, ठीक है। इसमें दान दिया जाता था, जो लोग समृद्ध नहीं हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनकी मदद की जा सकती थी खैरात देकर। खैरात यानी यहाँ पे दान दिया जाता था, ठीक है, उसको खैरात बोला जाता था। और इस विभाग जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता था उसको बोला जाता था दीवाने खैरात, ठीक है। और इसको शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलते हैं। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था, और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला है दीवाने इमारत, ये था लोक निर्माण विभाग, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। और आज के टाइम में जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसी टाइप में होता था ये दीवाने इमारत। अगला है दीवाने रसालत, ये विदेश विभाग था, जैसे आज के टाइम में फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, विदेश मंत्रालय, उसी टाइप में होता था दीवाने रसालत, जिसका काम विदेश के लोगों से संबंधों पर जानकारी देना, जानकारी लेना, और इसके अलावा विदेश से कैसे संबंध रखे जाएं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती थी इस विभाग के अंतर्गत। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है आज के टाइम में, और जिसके मंत्री इस समय हैं एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, उसी टाइप का ये विभाग होता था दीवाने रसालत। अब आगे चलते हैं, ये स्थानीय प्रशासन अब स्टार्ट होगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कैसे होता था। जैसे आज के टाइम में भारत देश अपना है, तो ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है। इसी तरह दिल्ली सल्तनत भी काफ़ी बड़ा राज्य था, काफ़ी बड़ी किंगडमशिप थी। तो इतने बड़े राज्य पे शासन करना, तो ये एक ही आदमी डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, तो उसको ही बांटना पड़ेगा कई भागों में। जैसे आज भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। और फिर उसके बाद जो राज्य हैं वो राज्य जिलों में विभक्त हैं, और जिले भी तहसीलों में विभक्त हैं। तो इसी टाइप में उस समय भी बांटा गया था। तो उस समय सल्तनत को बांटा गया था इक्ता में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभाजित थी, ठीक है, इक्ताओं में। और इक्ता का जो प्रधान होता था वो होता था वली, मुफ्ती या फिर इक्तादार, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको अक्तादार भी लिखा जाता था, ठीक है। इक्तादार या अक्तादार एक ही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, इक्ताएं भी आगे बढ़ती थी सिख में, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बना के रखा है, आप देख सकते हैं। इक्ता एक तरह से, अच्छा इसको पहले बता दे रहा हूँ, इसकी स्टार्टिंग किसने किया था। इक्ता प्रणाली का विकास किसने किया, स्थापना किसने किया गया, तो ये किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब देख लेते हैं इक्ता, सिख, परगना, ग्राम, ये सब क्या है। जैसे आज के टाइम में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी टाइप में दिल्ली सल्तनत भी बटी हुई थी कई भागों में, तो उसको बोला जाता था इक्ता। ये एक तरह से राज्य या प्रांत था, ठीक है, प्रांत, प्रदेश, ठीक है। अब आगे इक्ता भी सिख में बांटा जाता था, और छोटा भाग होता था इक्ता से। जैसे आज के टाइम में जिले होते हैं, जनपद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, उस टाइप में सिख होता था। अब फिर सिख को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कई परगना में बांट दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में तहसीलें होती हैं, फिर उसके बाद परगना को कई ग्राम में बांटा जाता था, मतलब कि गांवों में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई गांव मिलकर परगना बनता था, और कई परगना मिलकर एक सिख बनते थे, और फिर कई सिख मिलकर एक इक्ता बनती थी, और कई इक्ता मिलकर पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की संरचना बनाते थे, ठीक है। तो ये हुआ स्थानीय प्रशासन की जो शासन प्रणाली थी, उसकी इकाइयों को जान लिया। अब इन इकाइयों पे कुछ विशेष अधिकारी होते थे जो कि इनके स्पेसिफिक लेवल पर कार्यभार देखते थे। जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो
प्रदेश का कार्यभार किसके जिम्मे होता है? मुख्यमंत्री। जिले का किसके जिम्मे होता है? जिलाधिकारी। ठीक है। तहसील का किसके जिम्मे होता है? तहसीलदार, एसडीएम। ठीक है। उसी टाइप में उस समय भी हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते थे, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इक्ता के जो अधिकारी होते थे वो होते थे वली, मुक्ति या इक्तादार। ठीक है। वली, मुक्ति या फिर इक्तादार। और सिख के होते थे सिकदार। और परगना को देखने के लिए होते थे आमिल या मुंसिफ। और ग्राम को देखने के लिए होते थे पटवारी या चौधरी या खुद या मुकद्दम। ये लोग देखते थे। ठीक है। तो इक्ता का कार्यभार वली, मुक्ति या इक्तादार। सिख का कार्यभार सिकदार। उसके बाद परगना का आमिल या मुंसिफ। और ग्राम का देखते थे पटवारी, चौधरी या खुद या फिर मुकद्दम। ये जो मुकद्दम होते थे ये ग्राम के मुखिया होते थे। जैसे आज के टाइम में मुखिया होते हैं कई जगह, कुछ जगह पे प्रधान होता है, कुछ जगहों पर सरपंच बोला जाता है। ठीक है। उसी टाइप में उस समय मुकद्दम बोला जाता था। ठीक है। और ये जो खुद होते थे ये गांव के जमींदार होते थे। खुद जो होते थे ये जमींदार होते थे। सिंपल सा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इक्ता सिख में बढ़ते थे, सिख परगना में बढ़ते थे, परगना ग्राम में बढ़ते थे। और हर इक्ता पे वली, मुक्ति या कोई इक्तादार होता था। सिख को देखने के लिए सिकदार होता था। परगना का अधिकारी आमिल या मुंसिफ होता था। और ग्राम के होते थे पटवारी, चौधरी, खुद या मुकद्दम। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई के बारे में बात की जाए तो वो ग्राम थी। ग्राम यानी कि गांव। ठीक है। सबसे छोटी इकाई ग्राम। और ग्राम के मुख्य अधिकारी कौन थे? पटवारी, चौधरी, खुद या मुकद्दम, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे। ठीक है। लगान वसूल करने में सिंपल चीज़ है, मैंने इतना आपको पिछले डायग्राम में ही बता दिया। अब इतना जान लीजिए कि ये लोग जो थे ये शासन को लगान वसूलने में सहायता देते थे ये लोग। अगला देखते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों को खालसा कहा जाता था। ठीक है। जैसे आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी टाइप में उस समय खालसा होते थे। और इसके प्रभारी को सहना कहा जाता था। ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से लीनियर कर दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं खालसा केंद्र शासित प्रदेश, और खालसा के प्रभारी या अधिकारी कौन थे? सहना। ठीक है। तो ये हुआ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अंतर्गत आने वाले विभाग और स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।